हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की ऑफिशियल ट्यूब में। तो आज हम आपको कराएंगे साधारण ब्याज। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष में आर एस एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ब्याज का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना। 2/5 गुना किसका है? मूलधन का, साधारण ब्याज का, यानी कि SI ब्याज मूलधन का। ये जो ब्याज है मूलधन का 2/5 गुना है। तो यहाँ पर फार्मूला मान फिट कीजिए। SI बराबर है गया 2 और P का मान है 5 गुणा रेट, यानी कि रेट निकालना है हमें, वार्षिक दर निकालनी है, गुणा समय हो गया हमारा 5 वर्ष अपॉन में 100। अब देखिए क्या करेंगे, ये कट जाएगा 5 से, 5 बीसम 100, ये कट जाएगा 5 चौक 20। तो ये हमारा R कितना आया? R बराबर आया हमारा, इनकी दो की गुणा हो जाएगी तो R आया हमारा 8%। ये वाला आंसर हमारा राइट है, B। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.12 सही 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो देखिए हमारा क्वेश्चन, ये 12, इससे 12.5 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा यहाँ से, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो ये 12.5 हो गया ना। 12 से 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, SI = P × R × T अपॉन में 100। तो कैसे करना है, यहाँ पर पहले मान लो मूलधन P = मूलधन मान लो आप 100। ये क्या है, मूलधन कितने वर्षों बाद साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो हमारा मूलधन अगर 100 है तो साधारण ब्याज भी बराबर हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा इसमें, तो साधारण ब्याज भी 100 होगा हमारा। बस अब फार्मूले में मान फिट कर दो इसमें। 100 SI का मान कितना है, ये 100 = P, यानी कि मूलधन भी हमारा 100 है। R कितना है हमारा? 12.5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 12.5 और हमें समय निकालना है 100। यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, ये यहाँ से 1 जीरो, तो यहाँ कितने आएंगे? 10। अब क्या करेंगे, ये 5 दूनी 10, नहीं 2 पंजे 10 करो सीधे, 2 पंजे 10 और 25 पंजे 125। अब क्या हो गया, ये T बराबर, ये 100 की और इसकी 2 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगी 200/25। तो ये जाएगा 25 × 200। तो T बराबर जो हमारा आंसर आया वो आया 8 साल, यानी कि C वाला हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो? तो देखिए आपको ये वाला फार्मूला, ये क्वेश्चन SSCJD में आया हुआ है 2021 में। SI = P × ये साधारण ब्याज निकालने का यही फार्मूला है, इसी से सभी साधारण ब्याज निकल जाएगा और बेसिक तरीका से भी निकल जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। कोई भी धनराशि, तो सबसे पहले आप मूलधन मानो। अगर मूलधन 100 है तो राशि दोगुनी हो जाएगी। राशि वो होगी जो, जैसे आपने किसी से ब्याज और मूलधन को जोड़ के जो राशि होती है, मिश्रधन कहते हैं उसे, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 100 की दोगुनी 200 होगी, जब भी तो राशि दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें ब्याज कितना हुआ हमारा? 100 राशि हमने दी थी, 100 रुपये हमने दिए थे, उसने हमें 200 दिए हैं, तो हमारा ब्याज कितना हुआ? 100 रुपये तो ब्याज दिया उसने, तो इसमें ब्याज हो गया 100। अब इसमें मान फिट कर दो फार्मूले में, तो 100 की मूलधन कितना है हमारा? मूलधन भी 100 है, रेट है हमारा 12% और T समय निकालना है हमें, और पौन में 100 क्या होगा, ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। अब क्या होगा हमारा? T बराबर 100 पौन में हो गया 12।
अब ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 3 चौक 12, 25/3। अब इस 25/3 को हम जब भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 अट्ठे 24 और 25, 8 सही 1/3। अभी आंसर किसमें दिया है, साल और महीने में निकालना है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे साल महीने में चेंज करने के लिए 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 चौक हो गया 12, तो ये कितना हो गया, 8 साल 4 महीना। तो 8 साल 4 महीना, ये डी वाला आंसर हमारा राइट होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, किस वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है राशि। देखो कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। तो पहले मूलधन, यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट के मिश्रण, जो कि हमने इस क्वेश्चन में लिया था मिश्रण, इसे ही अमाउंट बोलते हैं। देखो पी मूलधन और अमाउंट, तो क्या है, मान लो 100 है मूलधन, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, किस ब्याज पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 300 हो जाएगी। हाँ 300 हो जाएगी। तो इसमें ब्याज कितना हुआ हमारा, हमने किसी को 100 रुपये दिए थे, वो हमें 300 वापस कर रहा है, तो हमारा ब्याज 200 वापस कर रहा है ना, तो 200 इसमें ब्याज हो गया। चलिए अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला आप जानते हैं, मूलधन बराबर, मूलधन नहीं ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा रेट यानी कि दर, मल्टीप्लाई वर्ष यानी कि टाइम, जो बस दिया है यहाँ पर 5 वर्ष, अपॉन में 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा, आर बराबर 200/5, ये कट जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 5 40। तो आर बराबर हमारा आंसर आ जा 40%, यानी कि डी वाला हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी राशि पर 14 वर्ष का साधारण ब्याज 7100, 14 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 7100 है। दर पहले 5 वर्ष के लिए 4%, यानी कि जो पहला 5 उसके लिए 4%, और अगले 3 वर्षों के लिए 7%, और बाकी समय के लिए 5% है। तो राशि बताओ। तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पहले 5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष है, तो कितना हो गया, 4% प्रति वर्ष, 5 वर्ष साल के लिए हो गया 20%। अब अगले 3 वर्ष के लिए 7%, कितना हो गया 21%। अब क्या ना, बाकी के समय के लिए 5%, कितना समय बचा, टोटल समय तो 14 वर्ष है, 5 वर्ष और 3 वर्ष 8 वर्ष हो गया, तो 7 वर्ष बचा, नहीं 6 वर्ष बचा। हाँ तो 6 वर्ष का 5%, कितना हो गया 30%। ये ऐड कर लो, यानी कि 5 साल का 4% 20% ब्याज हो गया हमारा, और 3 साल का 7% 21% हो गया ब्याज, और 6 साल का 5% 30% हमारा ब्याज हो गया। अब ये टोटल जोड़ दो, कितना हो गया, 1 3 2 5 2 7, हमारा जो मिश्रधन हो गया वो होगा 71%। तो यहाँ पर 14 वर्ष का टोटल कितना है 7100, तो 71% जो है वो 7100 के बराबर है। इसे सॉल्व कर लो, तो 1% का कितना होगा 7100/71, ये कट जाएगा 100 आया यहाँ पे, यानी कि 1% का 100। तो हमें निकालना है मूलधन, मूलधन कितना था, मूलधन होता है 100% नहीं कि 100, तो 100 गुणा 100, ऐसे परसेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, वही हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 10,000। इसमें बी वाला हमारा आंसर राइट होगा। तो देखिए हमारा छठा क्वेश्चन, अरुण ने एक धनराशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, 3 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 4800 रुपये ही हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। तो देखो यहाँ पर क्या हमारा रेट दिया हुआ है, यानी कि आर 20%, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष यानी कि 3 साल, 3 साल समय दिया हुआ है। अब हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया वो देखो आप, 20% है 3 साल का, तो कितना हो गया 20 3 60, यानी कि 7% हमारा जो है वो ब्याज हो गया। तो मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन तो आपको पता है, मिश्रधन कहते हैं मूलधन और ब्याज को।
तो हमारा मूलधन तो 100 रहता ही, 100% रहता है हमेशा। मूलधन 100 और ब्याज 60%, तो 160% हमारा निश्चित हो गया। और यहाँ पर कितना दिया है, ब्याज सहित, यानी कि टोटल 4800, यानी कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो हमारा जो 160% है वो 4800 के बराबर है। 4800 के बराबर 160%। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 4800 अपॉन में 160, ये परसेंट का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और हो जाएगा 16 तिया 48, 30। अब 30 की गणना इन 100 से होगी तो कितना आएगा, 3000। 3000 आ रहा है, आंसर आया हमारा, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो ये वाला हमारा आंसर राइट होगा। चलिए अब हम आपको कल पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, धन्यवाद।